4 दिसंबर 1973 जब डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन चांदनी चौक में स्थित अपने क्लिनिक पर ताला लगाते हैं और घर लौट जाते हैं। घर पहुंचकर डॉक्टर जैन और उनकी पत्नी अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलते हैं, जो उसी कॉलोनी में रहते थे। शाम के 7:15 थे, अंधेरा हो चुका था। दोनों कार की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर जैन ड्राइविंग वाली साइड की तरफ से बैठे थे और उनकी पत्नी दूसरी तरफ से, लेकिन जैसे ही डॉक्टर जैन ड्राइविंग सीट पर पहुंचे तो देखते हैं कि उनकी पत्नी वहां नहीं थी। उन्हें बगल के नाले से कुछ आवाज सुनाई देती है और वे गाड़ी से बाहर निकलकर नाले की तरफ बढ़ने लगते हैं। नाले में उन्हें एक धुंधली सी आकृति मुंह के बल लेटी हुई दिखाई देती है। डॉक्टर जैन मदद के लिए जोर जोर से आवाजें लगाते हैं। आवाज सुनकर डॉक्टर के घर से उनके नौकर निकल कर आते हैं और इसी बीच नाले से एक आदमी कूद कर बाहर आता है। डॉक्टर जैन उससे हाथापाई की कोशिश करते हैं, तभी सामने वाला आदमी पिस्तौल निकालकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ विद्या जैन नाले में कराह रही थी। दो नौकर कुदन सिंह और गंगा सिंह वहां आते हैं और सब मिलकर नाले से विद्या को निकालने लगते हैं। इसी बीच डॉक्टर जैन को दिखाई देता है कि ऑफ वाइट धोती और शर्ट पहने दो लोग वहां से भाग रहे थे। वो अपनी पत्नी को अपने दोस्त के क्लिनिक पर ले जाते हैं, लेकिन तब तक विद्या जैन की मौत हो चुकी थी। दोस्तों, पुलिस रिपोर्ट में सामने आता है कि विद्या जैन को 16 बार चाकू से गोदा गया था। पुलिस अनजान लोगों के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कर अपनी तहकीकात शुरू कर देती है। डॉक्टर जैन बताते हैं कि जिन दो लोगों को उन्होंने भागते हुए देखा, उन्होंने ही विद्या की हत्या की है। दरअसल 1973 में हुआ ये हत्याकांड कोई मामूली घटना नहीं थी। डॉक्टर नरेंद्र जैन तब देश के सबसे बड़े आई सर्जन में से एक थे और इसके अलावा उनकी खास पहचान ये थी कि वे देश के राष्ट्रपति वीवी गिरी के पर्सनल आई सर्जन हुआ करते थे। दिसंबर की उस शाम जब उनकी पत्नी की हत्या हुई तो कुछ सवाल खड़े हुए। पुलिस ने तहकीकात में पाया कि डॉक्टर जैन की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। डकैती के एंगल से भी देखा जाए तो पुलिस ने पाया विद्या जैन के जेवर भी सही सलामत थे, इसलिए डकैती वाला एंगल भी खारिज हो गया। एक सवाल यह भी था कि आखिर हमले में डॉक्टर जैन को कोई भी नुकसान क्यों नहीं पहुंचा। और परिवार से पूछताछ के बाद सामने आता है एक नाम, चंद्रेश शर्मा। चंद्रेश शर्मा कभी डॉक्टर जैन की सेक्रेटरी हुआ करती थी, लेकिन फिर बाद में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। पुलिस ने तलाशी ली तो चंद्रेश के पास से पुलिस को कुछ तस्वीरें मिली। इन तस्वीरों से जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार थी। चंद्रेश शर्मा की पहली शादी 1960 में हुई थी, लेकिन जल्द ही उनके पति की मौत हो गई। फिर 1964 में चंद्रेश ने एक आर्मी कैप्टन से शादी की, लेकिन ये शादी भी ज्यादा दिन तक नहीं चली और 1967 में दोनों का तलाक हो गया। उसी साल चंद्रेश ने डॉक्टर जैन के यहाँ सेक्रेटरी का काम शुरू किया और देखते ही देखते दोनों में अफेयर हो गया। डॉक्टर जैन की पत्नी विद्या को इसकी भनक लगी तो उन्होंने चंद्रेश को नौकरी से निकलवा दिया। हालांकि इसके बाद भी अफेयर जारी रहा था। पुलिस को इसका पता तब चला जब डॉक्टर जैन की बैंक स्टेटमेंट सामने आती है, क्योंकि डॉक्टर जैन ने चंद्रेश के अकाउंट में कई बार पैसे जमा कराए थे। 1972 में चंद्रेश अंबाला शिफ्ट हो गई, लेकिन डॉक्टर जैन उन्हें तब भी पैसे भेजते रहे। डॉक्टर जैन चंद्रेश से शादी करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उनकी वर्तमान शादी बीच में आ रही थी। डॉक्टर जैन राष्ट्रपति के डॉक्टर थे, ऊंचे सर्कल में उनका उठना बैठना था, इसलिए उन्हें डर था कि तलाक दिया तो बात फैल जाएगी और समाज में उनकी बड़ी बदनामी होगी। इसलिए चंद्रेश और डॉक्टर जैन ने तय किया कि विद्या को रास्ते से हटाना होगा। चंद्रेश का एक दोस्त राकेश कौशिक, जो दिल्ली में हवलदार की नौकरी करता था, चंद्रेश ने राकेश को बताया कि वो डॉक्टर की पत्नी को रास्ते से हटाना चाहती है, इसके लिए उसे मदद चाहिए। राकेश पास में रहने वाले करण सिंह नाम के आदमी से मिला। राकेश ने उसे 20,000 की पेशकश दी, 10,000 काम से पहले और 10,000 काम के बाद। करण सिंह तैयार हो गया और 10,000 ले लिए। अगले 3 महीने तक राकेश उससे पूछता रहा कि काम कब होगा, लेकिन करण सिंह टालता रहा और आखिर में उसने 10,000 हड़प लिए। जिसके बाद राकेश ने अपनी पत्नी की बीमारी का बहाना बनाया और छुट्टी लेकर अपने गांव चला गया। उसका गांव हरियाणा के चरखी दादरी में पड़ता था। वहां राकेश ने 20 साल के रामकिशन को अपने साथ दिल्ली आने का न्योता दिया। रामकिशन एक मोटर मैकेनिक था। काम के लालच में रामकिशन दिल्ली आ जाता है। दिल्ली आकर राकेश ने रामकिशन को धमकी दी कि उसे डॉक्टर की हत्या करनी होगी, वरना वो भी जान से जाएगा। रामकिशन ने नाटक किया मानो वो तैयार हो गया और वो गाजियाबाद से एक चाकू भी खरीद लाया। जिसके बाद कई हफ्तों तक राकेश और राम प्रकाश एक टैक्सी में विद्या जैन का पीछा करते रहे, लेकिन रामकिशन हर बार कोई न कोई बहाना बनाता और विद्या बच जाती। इसके बाद 1 दिसंबर 1973 को रामकिशन ने राकेश को साफ साफ कह दिया कि वो हत्या नहीं करेगा।
इसके बदले उसने राकेश को कल्याण नाम के एक आदमी के बारे में बताया जो इस तरह के काम करता था। जिसके बाद राकेश कल्याण से मिला और उसने सारी बातें बताई। कल्याण का एक उस्ताद था भागीरथ। भागीरथ ने 2 और लोगों को इस काम के लिए तैयार किया जिनका नाम करतार और उजागर था। उन दोनों ने इस काम के लिए 25,000 मांगे और राकेश भी देने के लिए तैयार हो गया। जिसके बाद 4 दिसंबर को शाम 7:30 बजे चांदनी चौक के एक रेस्टोरेंट में सब लोगों की मीटिंग होती है। डॉक्टर जैन भी इस मीटिंग में शामिल होते हैं और सबको बताते हैं कि काम आज ही होना है। करतार और उजागर को अब तक सिर्फ 500 रुपये मिले थे। डॉक्टर जैन उनसे कहते हैं कि बाकी पैसे काम पूरा होने के बाद मिलेंगे और वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, उनका प्लान था कि जैसे ही डॉक्टर जैन और विद्या बाहर निकलेंगे, करतार और उजागर विद्या को दबोचकर उसकी हत्या कर देंगे। साथ साथ चंद्रेश दोनों से कहती है कि डॉक्टर जैन को कोई चोट नहीं आनी चाहिए। पुलिस को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि अकेले विद्या पर हमला क्यों हुआ। इसके अलावा सवाल था कि डॉक्टर जैन ने हमलावरों का पीछा क्यों नहीं किया और वो चुपचाप अपनी जगह दर्शक बनकर क्यों खड़े रहे। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते पुलिस उजागर सिंह और करतार सिंह तक पहुंच जाती है। मामला कोर्ट तक पहुंचा। दिक्कत थी कि पुलिस के पास हत्या के लिए यूज किया गया चाकू नहीं था। सेशन कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए डॉक्टर जैन, चंद्रेश और राकेश को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि करतार और उजागर को सिर्फ 2 साल की सजा मिली, वो भी हथियार रखने के जुर्म में।